मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे नमस्कार। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो आएगा ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड में मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए हेल्प होगा। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आपका आ चुका है। और ये सारा क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ना, तो आपका मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आने का प्रोबेबिलिटी एकदम 110%। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका ये है जो आपका पूछा हुआ है और ये आएगा, ध्यान से देखिएगा। दैट इज प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन ए विल बी इक्वल्स टू sec a plus 10. This will be the questions. So how can we solve this type of questions to get the 5 marks? ठीक है, यही क्वेश्चंस आपके हिंदी मीडियम वाले आपका ये ऐसे आते हैं। दैट इज सिद्ध करे दिस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू sec a plus tan a। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ने कैसे सॉल्व करना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजी क्वेश्चंस होता है। ठीक है, आसानी से हम लोग नंबर ला सकते हैं फुल में फुल। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे भी दिखे ना, आपको स्क्वायर रूट के अंदर जब कभी भी कोई टर्म दिखे ना, तो आप रैशनलाइज किया करो। फर्स्ट काम यही है आपको, क्या यू हैव टू रैशनलाइज दिस अंदर वाला टर्म। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है ना सर, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। देखिए आपका आंसर खुद ब खुद आएगा। देखो क्या है गिवन, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसको रैशनलाइज करना किससे है, डिनोमिनेटर नीचे वाले के रेस्पेक्ट से। तो रैशनलाइज में हम लोग क्या सीखे थे कि ये जो माइनस है ना, तो उसका ऑपोजिट साइन को यहाँ लिख के उसी से हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये समझो है ना। तो ध्यान से देखने बच्चों सीखिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर देना, वहां पर आपको फुल में फुल आ जाएगा। देखो ऊपर रैशनलाइज करने के बाद आपको ऊपर वाला टर्म दिख रहा है क्या, कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दो बार कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दो बार दो चीज को अगर आपस में गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिलके होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर में जो टर्म बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या आपको वो फॉर्मूला याद आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही फॉर्मेट है क्या, a minus b into a plus b। तो this will be given as a square minus b square। yes or no? अरे yes or no? तो देखो आपने ये जो है LHS से मैंने स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, RHS लाऊंगा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, ये जो गिवन स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को आपने क्या किया, डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद आपको ऊपर वाला टर्म होल स्क्वायर वाला टर्म बन रहा है, क्योंकि दोनों ही सिमिलर टर्म है। और नीचे आपका a प्लस बी ए माइनस बी वाला टर्म दिख रहा है, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा सर। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, देखो अब क्या होगा, ये जो है ये वाला क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1 साइन a का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होगा, कॉस स्क्वायर a में कन्वर्ट होगा। तो मैं थोड़ा ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं नेक्स्ट वन पेज पे चलता हूं। So the next one step will be this। ऊपर में क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहने दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। और आपको ये फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो यहां से हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या मैंने यूज करना है, कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ऊपर में जो था आपका यही रहने दो एज इट इज, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे वाला टर्म विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इट विल बी कन्वर्टेड टू दिस वन।
ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इस फॉर्मूले की मदद से क्या मैं लिख दूं इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो क्या इस कॉस स्क्वायर ए को क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हम ये पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस देखना साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या, इसके पावर 1/2। ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ देखना, थोड़ा समझना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब क्या, 1/2 खत्म, कैंसिल। ठीक है, तो बच जाएगा आपके पास क्या, सो डायरेक्टली यूज करें तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट। आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो सर कि स्टेप्स कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। इसी टाइप के स्टेप्स यूज करना, लिखना, वहां पर आप 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नाउ चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रफ करना हो यहाँ पर। तो ये स्क्वायर रूट वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन स्टेप जो होगा सर आपका क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बच जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको सेपरेटली डिवाइड कर देना, इंडिविजुअली टर्म्स को सेपरेट करके लिखना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये लिखना 1 अपॉन कॉस ए लिख दूं इसको सेपरेट करके, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन ए बाय कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो फिर से आप एलसीएम लोगे ना तो यही वाला टर्म आ जाएगा। देखो अब बताओ 1 बाय कॉस ए क्या सेक ए होता है, बिल्कुल होता है। और सर साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए होगा ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा होता है ना। अरे यही आरएचएस था क्या, यही आरएचएस के बराबर है। So this will be the process and this will be the method to handle this type of questions. So इस टाइप का क्वेश्चंस को आप इस तरह के बेहतरीन न्यूमेरिकल्स को आप क्लास 10th वाले बच्चे ऐसे ही सॉल्व करके आना, आपको फुल आउट ऑफ फ्लो मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, बेहतरीन तरीके से समझ लो, सीख लो, देख लो फॉर्मेट। चलो आओ बच्चों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एपी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिख रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज ग्रेटर देन ऑफ इट्स 10th टर्म बाय 7, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिएगा, ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है आपका, ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है क्या, कि कोई भी एपी है सर, उसका 17वां पद जो है ना, वो उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, डी पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना इस टाइप के इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करना। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, जो दिया हुआ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, 17th टर्म जो है 17वां टर्म को क्या हम A17 कह दें, बिल्कुल क्वेश्चन यही दे रखा है कि 17वां टर्म जो है ना 10वां टर्म का 7 ज्यादा है, 10वां टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब यही कहना चाह रहा है क्या कि इन दोनों ही टर्म के बीच का डिफरेंस 7, इन दोनों ही पदों के बीच का जो अंतर है वो 7 है। चलिए, और क्या आप एपी में आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, nth टर्म निकालने के लिए, nth पद निकालने के लिए क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समझिए। ठीक है, तो वही लगाएंगे क्या, अगर यहाँ पर बाबू इस फॉर्मूले में देखिएगा, इस जनरल फॉर्मूले में अगर इस n के जगह 17 पुट करोगे, यहाँ पर n के जगह अगर 17 पुट करोगे, देखना तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बोलो n के जगह 17 पुट करेगा तो 17 माइनस 1d, तो a17 को क्या हम लिख सकते हैं, a प्लस 17 माइनस 1 16d लिख सकते हैं क्या। देखो ये सब डायरेक्ट हम यूज करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये सब पता नहीं है, उसके लिए मैं काम कर दे रहा हूँ। तो a17 को मैंने क्या लिखा है, a17 को मैंने क्या लिखा है, देखो a प्लस 16 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वैसे ही n के जगह 10 पुट करना तो क्या आ जाएगा, बोलो ये a17 को क्या लिखेंगे बाबू, बोलो a प्लस 16d माइनस ये a10 को क्या लिखेगा, वही n के जगह 10 पुट करोगे तो 10 पुट करने से क्या आ जाएगा बाबू, बोलो 10 पुट जैसे ही करेगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1d, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, तो a10 को हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो a प्लस 9d इक्वल्स टू 7, यही आ रहा है, यही आ रहा है यहाँ से।
ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा, यहां से ये ब्रैकेट को ओपन करो तो a प्लस 16d माइनस a प्लस माइनस 9d इक्वल टू 7 प्लस a माइनस a क्या काम से, अब 16 में से अगर हम 9 को घटा देंगे, 16 में से अगर 9 को घटा देंगे बाबू तो कितना बच जाएगा बोलो, यहां से कितना बच जाएगा बोलो, 7 बच जाएगा। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप यहां देखना, दैट इज 7d इक्वल्स टू 7, तो अंतर कितना आना चाहिए 1, तो दिस विल बी द आंसर। क्या आपको बातें क्लियर है? तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छा। चलो बच्चों नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चंस आता ही है, लिख लो 5 नंबर का, 5 मार्क्स आएगा ही आएगा। ध्यान से देखिएगा, 5 मार्क्स का बात है, 5 मार्क्स का 5 नंबर का सवाल है, याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही ट्रिग्नोमेट्री में, बेस्ट क्वेश्चन है। तो एक sin a minus b equals to half and cos a plus b equals to half, then find the values of a and b। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिएगा, एक्चुअली ये कहना ये चाह रहा है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बीच का वैल्यू दे रखा है, एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एलाइड एंगल वाला सेक्शन का क्वेश्चन है, तो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब आप उतना डीप मत जाओ। देखो हल्का मतलब बोल रहा है यदि दिस इक्वल टू दिस और दिस बराबर दिस, तो बोल रहा है क्या, ज्ञात करें a और b का मान क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो देखना इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम लोग करते हैं, देखो कैसे बताना, देखिएगा अगर आपको ये दे रखा है ना, आपको ये दे रखा है sin a minus b equals to half, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि cos a plus b equals to half। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, अगर साइन का बात हो रहा है तो आप साइन की वैल्यू यहां ढूंढना कि बताओ ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा हाफ कब होता है, थीटा का वैल्यू जब 30 होता है तभी, तो जब यहां साइन यूज हुआ ना तो यहां पर साइन वाला टर्म ही लाना कि आपस में वो कट के इसके साथ एक इक्वेशन देगा, और यहां cos पूछा तो यहां भी cos वाला ही टर्म लाना, दोनों कैंसिल होकर दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, मैं कहना चाह रहा हूं sin a minus b इक्वल्स टू क्या, इस हाफ को हम लिख सकते हैं sin 30 डिग्री, sin 30 का sin 30 डिग्री का मान होता है हाफ होता है, एक बटे दो। अब देखो दोनों में से दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम है ना, तो दोनों sin sin कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। वैसे ही इधर देखना, ये cos a plus b हाफ है, तो हाफ cos में क्या होता है बोलो, 60 डिग्री में होता है क्या, फिर से देखो cos cos कट जाएगा, लेकिन काटना मत, वो फंक्शन है, कटता नहीं है, एक्चुअली ये आपको सिखाने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि इक्वेट हो जाता है, ठीक है, फंक्शन है तो कभी ऐसे काट मत देना, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सेम है तो दोनों का एंगल भी इक्वल होगा, अगर इक्वलिटी साइन के साथ है तो, बराबर अगर है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं बाबू कि a माइनस b बराबर 30 डिग्री होगा, ये मेरा समीकरण एक इक्वेशन 1, और यहां से हम क्या कह सकते हैं बोलो कि a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये दूसरा इक्वेशन। देखो दो अननोन, दो इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर ले आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दो। चलो नेक्स्ट वन पेज पे चलते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से आसानी से स्टेप स्टेप नोट डाउन कर लेना, समझ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद वाला स्टेप ये होगा, हम क्या बोले मैंने, सॉल्व कीजिए, सॉल्व वहां लिखना है, सॉल्विंग 1 एंड 2, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, तो a माइनस b का मान था 30 डिग्री, और दूसरा था क्या कि a प्लस b का मान था 60 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस खत्म, a प्लस a कितना हो जाएगा बाबू, 2a हो जाएगा, 60 प्लस 3 कितना होगा बाबू, 90 होगा, ये 2 45 बार में कटेगा तो a का वैल्यू आएगा 45, और a का वैल्यू 45 आ गया, तो आपके पास दो समीकरण था, दो इक्वेशन था, दोनों में से किसी में भी जाके a का वैल्यू पुट कर दो, b का वैल्यू आपको मिल जाएगा, है कि नहीं, यस और नो, समझ रहे बात को। तो हम चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर था 1 ये, तो आपको b चाहिए ना, तो b माइनस वाले को उधर ले जाओ और ये 30 को इधर ले आओ, तो a का वैल्यू कितना है, ये क्या होगा, a माइनस 30 डिग्री बराबर b, और a का वैल्यू कितना है 45, तो 45 माइनस 30 इक्वल्स टू b, तो कितना होना चाहिए b का मान बाबू बोलो, 15 डिग्री, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो, समझ रहे। तो a का मान होगा 45, b का मान होगा 15, और तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो तुम क्वेश्चंस में इनिशियल जो क्वेश्चन है ना, शुरुआती क्वेश्चंस में आप a और b का वैल्यू डाल के देख लो,
a माइनस बी 30 आना चाहिए, देखो a माइनस बी घटाओ 30 ही आ रहा है, देखो a प्लस बी 60 आना चाहिए, देखो 60 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ रहे बात को? तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपके बोर्ड में, याद रखना। आज साइन कॉस है तो कल टैन भी आ सकता है, परसों सेक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है, सॉल्व करने का तरीका यही है, ऐसे ही मेथड से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, तो प्लीज नोट डाउन कर ले बाबू। चलो लास्ट क्वेश्चन एक बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वन वीडियो में बात करूंगा, ठीक। चलो बाबू, अब ये लास्ट वन क्वेश्चन आ रहे हैं इस लेक्चर का, बात करते हैं, ठीक है। देखना ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू आप याद कर लेना, ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पूछेगा यहाँ से, तो ध्यान से। हाँ, तो देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो डायरेक्टली लिखे, क्या क्या ले रखा है कि इसका वैल्यू बोला है, मतलब इसका मान ज्ञात करें। क्या बोला है कि इस समीकरण का मान ज्ञात करें, हिंदी मीडियम वाला। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वैल्यू पुट करो, आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बच्चे को बहुत टफ यही लगता है, लेकिन ध्यान से देखो, मैं सिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोलो? 1/√2 होता है, चलो लिख दो। sec 30 का वैल्यू कितना होगा? अरे cos को उल्टा कर दो ना, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो sec 30 का कितना होगा? 2/√3 प्लस cosec 30 मतलब साइन का उल्टा, तो साइन 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है? हाफ होता है, तो cosec 30 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। वैल्यू अगर तुम याद रखेगा ना 0 से 90 तक ना, तो आपका क्वेश्चन इजी है। देखो तो नीचे एलसीएम ले ले, क्या नीचे √3 एलसीएम आ जाएगा बाबू, नीचे √3 एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेगा, देखना ध्यान से, है ना। देखना ऊपर क्या बच जाएगा? 1/√2 है, लिख दो। नीचे क्या कर रहे हैं बाबू बोलो? √3 लिए हैं एलसीएम। एलसीएम जैसे लेगा ये इससे भागा करेगा, एक बार में जाएगा, और 1 × 2 से 2 × 1 2 प्लस, अब क्या होगा? ये √3 जाके इससे गुना हो जाएगा ना, ऐसे एक्चुअली डिवाइड करते हैं, ये सब पता ही आप लोग को, एलसीएम डिवीजन क्या होता है। इससे डिवाइड करेंगे, √3 टाइम्स में जाएगा, √3 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। चलो ना, इसके बाद यहां तक अगर आपको समझ में आए तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना होगा। अब ये √3 जाएगा ऊपर, √3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलना? देखो इसी का वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, देखना तो कितना हो जाएगा बोलो? ये √3/√2 हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा बोलो? नीचे रह जाएगा 2 + 2√3। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले ले क्या? ये डब्बा से ना 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो तो 2√2 पहले से था, 2 कॉमन ले लिए, तो 2√2 हो गया, तो अंदर बच जाएगा 1 + √3 बच जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो? अच्छा 1 + √3 को हम ऐसे लिख दें और अच्छा हो जाएगा। देखो ऐसे लिख देंगे ना तो तुमको और अच्छा लगेगा। क्या हम 1 + √3 को √3 + 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो तुमको हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं कि तुम अच्छे तरीके से सीख भी जाओ और वहां नंबर भी ले आना। देखो अच्छा 1 + देखो 1 + 2 लिखो, चाहे 2 + 1 लिखो, बात तो बराबर ही है ना, 3 ही आएगा ना। तो उसी टाइप का 1 + √3, 2 बाहर निकालने के बाद 1 + √3 होगा, तो 1 + √3 को मैंने √3 + 1 लिख दिया। क्यों लिखे? देखो अभी समझ में आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे। देखो ये इससे कोई मतलब नहीं है, इसको रहने दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको रहने दो, इसको हमको इससे रैशनलाइज करना है, हमको इससे रैशनलाइज करना है। ध्यान से देखना ना, तो इससे रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा बोलो? अभी तो बताया था ना, साइन उल्टा हो जाएगा, तो √3 प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? √3 - 1 रैशनलाइज कर दिए बाबू। अब देखो ये √3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? इधर देखो a + b × a - b दिखा, तो फिर से ये किस में चला गया बोलो? a² - b² में चला जाएगा, a² - b² में चला जाएगा। तो देखो a² - b² में चला जाएगा, तो कैसे सिंग बनेगा देखना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ बच जाएगा √3 × √3 - 1, और नीचे था क्या? नीचे था बाबू बोलो 2√2 था, और नीचे क्या बन रहा था? a + b × a - b, तो वो बनेगा a² - b²। अरे हाँ या ना बोलो? सही है ना? तो देखो चलो ठीक है, तो ऊपर में क्या बच गया बोलो? √3 × √3 - 1, √3 - 1, और नीचे बच जाएगा 2√2, और यहाँ पर क्या? √3 का स्क्वायर मतलब 3 - 1 होगा बोलो? अरे हाँ या ना? तो आंसर कितना हो जाएगा? √3 × √3 - 1 इधर कितना? 3 - 1 2, 2 × 2 4 बस यही आंसर, और क्या? अरे हाँ यार, तो दिस निकला।
इस टाइप के क्वेश्चंस को जितना ज्यादा तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकता है उतना बढ़िया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखना, आप वैल्यू जितना जल्दी याद कर लो उतना आसान हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप देख लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, सीख लिया ना आप लोग। तो इस टाइप के स्टेप्स को सीख लो, वीडियो को बार बार देख के सीख लीजिए और यही जाके वहां पर उतार देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।